नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। बड़े शहरों से मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस से उनके गांव घर भेजा जा रहा है। मैं आज आजमगढ़ में हूं और पंजाब से एक ट्रेन मजदूरों को लेकर के यहां पर आई है। अब मजदूर जब अपने शहर पहुंच रहे हैं, वहां से गांव पहुंच रहे हैं, तो माहौल क्या है आज ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये मजदूर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए गोले बनाए गए हैं, सर्किल बनाया गया और इसमें मज़दूरों को खड़ा किया गया है। काफ़ी संख्या में मज़दूर लौटे हैं। ये पंजाब के अलग अलग इलाकों में थे। ये ट्रेन आजमगढ़ के लिए चलाई। कहाँ से आप आ रहे हैं? लुधियाना पंजाब से। हाँ, लुधियाना पंजाब से। ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? पंजाब से, लुधियाना से। लुधियाना से? हाँ जी। कितने लोग आए इसमें? 1200 के करीब। हाँ, 11 से 1200 के करीब होंगे। अच्छा एक बात बताइए, कितने देर में कितनी देर का सफ़र था ये? ये उधर से 5 बजे चली है। हाँ, 5 बजे 18 घंटे का और रास्ते में खाने पीने व्यवस्था थी जी। ट्रेन में हाँ व्यवस्था जी, थी? हाँ जी, वहाँ से भी, यहाँ पे भी, यूपी में भी। और टिकट का पैसे नहीं दिए गए हैं। पैसा नहीं लगा? नहीं सर। व्यवस्था ठीक थी? हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंभीरपुर का। क्या करते थे आप लुधियाना में? प्लास्टिक प्रिंटिंग का काम। तो वहाँ तनख्वाह वगैरह मिली? नहीं सर, कुछ दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। हाँ, थोड़ा पैसे दिए थे, थोड़े अभी बाकी हैं। और आप क्या करते थे? पॉलीथीन का काम करते हैं। हाँ, पॉलीथीन का काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गंभीरपुर। तो आप वहीं लुधियाना में आप भी थे? जी जी, लुधियाना में ही थे जी। तो ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप जाएंगे? हाँ जी, ये ख़त्म हो जाएगा, जाएंगे फिर। तो आपने आने का फैसला क्यों किया? वहाँ इंतज़ाम ठीक नहीं थे? नहीं, अभी तो नहीं ठीक थे। दूसरी बात, ये ट्रेन से आप लोगों को उतार के लाइन लगाई गई और बाकी लोगों को ट्रेन में भी बैठाया गया? जी, इसका तो पता नहीं। हाँ जी। ये देखिए, ये पूरी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन है और यहाँ बहुत अभी लोगों को ट्रेन में बैठने को ही बोला गया। ये ट्रेन के अंदर लोग अभी बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं उतरे? उतार ही नहीं देते हैं। हाँ? अभी नहीं उतरने दे रहे हैं। इधर का लाइन साफ हो जाएगा तब उतारेंगे। आप भी लुधियाना से आ रहे हैं? हाँ सर। आप क्या करते थे? गए थे वैष्णो देवी, हाँ। वहीं पर फंस गए थे। कितने दिन से? अरे वो जब लॉकडाउन हुआ उसके 3-4 दिन पहले गए थे। तो 40 दिन फंसे रह गए? हाँ। तो खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने का इंतजाम यहाँ पंजाब लुधियाना में हमारी एक बहन रहती थी, उसके यहाँ आए, वहाँ से दर्शन करके बस वहीं पर रुक गए। बजान हो गई वहीं पर। छोटे छोटे बच्चों से लेके महिलाओं तक, ये सब जो उस तरह की फैमिली है जो काम करने के लिए शहर को छोड़ करके बड़े शहरों को गई थी, यहाँ पर उतरने के बाद रेलवे स्टेशन पर पूरा इंतज़ाम इनके लिए किया गया। ये देखिए, जब ये स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मेडिकल स्टाफ, ये उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ ज़िला है, मेडिकल स्टाफ के लोग यहाँ पर थर्मल चेकिंग कर रहे हैं। एक एक आदमी की थर्मल चेकिंग हो रही और उसका नाम, पता, लक्षण, उम्र सब कुछ लिखा जा रहा है। हर तरफ नाम, पता, यहाँ पर एक एक आदमी की थर्मल चेकिंग, मेडिकल स्टाफ। एक बात बताइए, अभी तक जितने लोगों का आपने, किसी में लक्षण वगैरह तो नहीं? नहीं सर, नहीं, कोई लक्षण नहीं मिले। कितनी ट्रेनें पहले आ चुकी हैं यहाँ? एक इसके पहले आई थी, दूसरी आई है, तीसरी ट्रेन आई है, तीसरी। हाँ। 3 ट्रेनें आजमगढ़ अभी श्रमिक एक्सप्रेस को लेके आ चुकी है। यहाँ से जब मजदूर निकल रहे हैं तो उनको
कुछ स्वयंसेवी संस्थान है जिन्होंने खाने का पैकेट यहाँ पर देखिए, ये जिला प्रशासन की तरफ से है, खाने का पैकेट है जिला प्रशासन की तरफ से, सबके लिए यहाँ पर पैकेट रखा गया है खाने वालों के लिए। ये और फिर सामने देखिए आपको डीएम की गाड़ी भी है, जिला प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन सारे लोगों को फिर ये बसेस खड़ी की गई हैं, जिसका जो पता है गांव है और जो तहसील है, तहसील के हिसाब से लोगों को बसों में बैठाकर उनके घरों को भेजा जा रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मजदूर जब यहाँ से बसों में रवाना होकर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर माहौल क्या है। अब इन बसों में रेलवे स्टेशन से मजदूरों को भर के उनके तहसील पर पहले पहुँचाया जा रहा है। तो ये बसें, एक बस में 26 लोगों को बैठाया जा रहा है और फिर उन्हें तहसील तक पहुँचाया जा रहा है। अब हम चलते हैं तहसील। अब मैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से जो मजदूरों को और दूसरे लोगों को बैठा करके बसेस से भेजा जा रहा है तहसील को, उधर जा रहा था, तब तक मैंने देखा कि ये ट्रक में इस तरीके से मजदूर जो है मुझे दिखाई पड़े हैं। ये मजदूर इस तरह ट्रक पे चल रहे, एक तरफ तो मजदूर श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई है, दूसरी तरफ ट्रक पे या दूसरा जो भी साधन मिल जा रहा है उसमें इसी तरह लद करके मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हाँ? हैदराबाद। कैसे आए हैदराबाद से? हाँ? 5 दिन हो गया। 5 दिन से? कैसे आए? ट्रक से आए हैं और पैदल आए हैं सर। कुछ दूर ट्रक, कुछ दूर पैदल। और खाने पीने का? खाने पीने कुछ नहीं। कहाँ जाना है? गोरखपुर। गोरखपुर? उधर से ट्रेन नहीं चली? नहीं चली सर। सब लोगों को गोरखपुर जाना है? सब लोग गोरखपुर। और सब हैदराबाद से? हैदराबाद से। देखिए ये हैदराबाद से मजदूर आए, कुछ दूर इनको ट्रक मिलती जा रही है, कुछ दूर पैदल चलते जा रहे हैं। ये ट्रक वाला जो है, ड्राइवर साहब, इनको कहाँ से लिया आपने? हैदराबाद, इलाहाबाद से इनको पकड़े। तो ये इलाहाबाद में कहाँ आपको मिले? और बॉर्डर पर मिले, पुलिस वाले बोले कि इसको लेकर चले जाइए। पैदल थे ये लोग? हाँ पैदल थे। तो इलाहाबाद से आपने लिया, आप जाएंगे गोरखपुर तक? हाँ गोरखपुर तक जाएंगे। तो इनसे पैसा वैसा भी लिया? नहीं पैसा नहीं लिए हैं, पूछ लीजिए ऊपर, इन लोगों से पूछ लीजिए, पैसा नहीं लिए हैं 1 रुपये। पैसा नहीं लिए हैं इनसे। अच्छा। और खाने पीने का इनका कुछ? खाने पीने का जहाँ गाड़ी रुक रही है चाय पानी हो रहा है वैसे। तो ऐसे और भी मजदूर आपने देखे रास्ते में? हाँ और आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, और भी फंसे हैं, खाने की नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है इन लोगों को, रास्ते में पकड़ ले रहे हैं, बैठा कर लेकर आ रहे हैं। चलिए कम से कम आप अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे अपने घर पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। और देखिए इस तरह से, हाँ लोग तो सर अच्छा काम कर रहे हैं, पर सरकार पे जो लोग बचे हैं उनको तो सोचना चाहिए। पुलिस वाले डंडा मारते, एक बार कहते हैं बिठा लो, दूसरी बार कहते हैं जो है कि आपने गलत काम कर रखा, उस पर भी मार खाओ। हम लोगों का कोई वजूद तो है ही नहीं। एक तो जबरदस्ती कहते हैं बिठा लो, बिठा लेते हैं, अपने खाते हैं तो उन्हें चाय पानी पिला रहे हैं, हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। अभी क्या, अभी सराय मीर में 2 डंडा खा के आ रहे हैं हम। हाँ? 2 डंडा खा के आ रहे हैं सराय मीर में हम। आप ड्राइवर हैं? जी हाँ, वो हमारी गाड़ी आलू भर के आ रहे हैं। सुल्तानपुर में लोगों ने, साहब ने ज़बरदस्ती बिठा दिया, सुल्तानपुर में साहब ने ज़बरदस्ती बिठा दिया, लेते जाओ, गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं। और जब वहाँ से यहाँ ले गए सरामीर पर क्यों बिठा लिए? इनका टेस्ट नहीं हुआ है। अब हमको क्या पता टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, अधिकारी कह रहा बिठा लो, सर पे चढ़ जाओ, मेरे आगे नहीं बैठना बस। ड्राइवर को कोई वजूद नहीं है सर, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, ड्राइवर तो बेकार हैं। उनको 20-20 कैफियत देना पड़ता है। लाइसेंस बनवाओ,
यहाँ गिड़गिड़ाओ, वहाँ गिड़गिड़ाओ। अगर ये न रहे सब भूखे मरने लगे। आलू की गाड़ी आई खड़ी है, देखिए अभी मंडी जाना है, कह रहा है तो वो कह रहा है नहीं उधर नहीं जाएगा, उधर घुमा के ले जाएगा। देखिए 2-4 गाड़ी भी जा रही है, इन लोगों का जाम नहीं है। हम लोगों का कोई वजूद नहीं है सर। कभी चाय मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती, कभी पानी मिल जाता है, बना के खा रहे हैं, रोड पे सब बंद है। हम नहीं रहे तो इन कहाँ से का ट्रेन तो थोड़ी ला के देगी इन लोगों को बांटने के लिए। ट्रेन तो नहीं ला के देगी ना बांटने के लिए, हम ही लोग ला के दे रहे हैं। फिर हम लोगों को भी डंडा भी खा रहे हैं, ऊपर से लादवा भी रहे हैं, ला भी रहे हैं। ये हालात हम लोगों का है। अब रेलवे स्टेशन से पंजाब से आए जो मजदूर हैं या दूसरे लोग हैं जो अपने घर को आना चाहते थे, उनको बस से लेके यहाँ तहसील के पास एक इंटर कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, यहाँ इनको ले आया गया और सीरियल वाइज इनको वहाँ उतारा जा रहा है। नाम दे दे करके आवाज़ दी जा रही है और एक एक आदमी को बुला करके फिर सीरियली जाने को कहा जा रहा है। ये सारे लोग जो आए, एक बस में 26 आदमी को बैठाने का काम हो रहा है और ये सीरियली भाई नाम बोलो तो तैयार होता लोगों। ये यात्री आए। ये लंबी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। पहले तो जहाँ चले थे ट्रेन से वहाँ इनको सर्किल में रख करके थर्मल चेकिंग करके भेजा गया। फिर रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद एक एक आदमी की थर्मल चेकिंग हुई। फिर उसके बाद इनको क्वारंटीन सेंटर आना है। अब यहाँ पर इन सब का हेल्थ चेकअप होगा। थर्मल चेकिंग ही ज़्यादा हो रही है, लक्षण पूछे जा रहे हैं, नाम पता बताना है। और ये सारे लोग पहले बस से उतर रहे और ये देखिए ये क्वारंटीन सेंटर है, एक इंटर कॉलेज है जिसमें ये लोग जा रहे हैं। पुलिस के 2 जवान हर बस में है, वो इनको लेकर के आते हैं और इनकी आमद बाकायदा दर्ज की जाती है, कितने लोग वहाँ से चले, कितने लोग आए। ये इंटर कॉलेज है, यहाँ पर देखिए एक अलग प्रक्रिया फिर से। परिचय प्रमाण पत्र दे करके एक एक नाम का, और यहाँ भी स्टाफ इनकी सब लोगों की चेकिंग, इनकी यहाँ फिर से नाम, उम्र, पता, लक्षण और ये थर्मल चेकिंग। ये देखिए ये लोग जो, आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? लुधियाना से। हाँ, लुधियाना से। वही ट्रेन से? हाँ जी। तो आपका ये बताइए, 2-3 बातें मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये, आपके टिकट का कोई पैसा लगा? नहीं जी। दूसरी बात ये है कि रास्ते में खाने पीने का इंतज़ाम? खाने का वहाँ पे मिला था और यहाँ पे मिला था, और लखनऊ में पानी मिला था, बिस्कुट मिला था, नमकीन मिला था। तो किराया 1 पैसा नहीं मिला। लुधियाना स्टेशन से जब रवाना हुए तो वहाँ की सरकार ने आपको खाना दिया, आजमगढ़ उतरे तो यहाँ की सरकार ने आपको खाना दिया, बीच में लखनऊ में आपको बिस्किट पानी मिला। जी। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि पंजाब की सरकार का काम कैसा था आपको वहाँ से यहाँ भेजने में? काम तो फिलहाल जो चल रहा था तो चल ही रहा था। और यूपी सरकार का? यूपी का भी तो अब यहाँ आए हैं, यहाँ अब जो रोजगार मिलेगा करेंगे। अरे आपके आने का जो इंतज़ाम था, परेशानी हुई नहीं हुई? सरकार का काम ठीक है? हाँ जी। हाँ? परेशानी तो अब यहाँ समस्या ठीक ही है। अच्छा एक बात ये बताइए कि आपका घर कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है? पश्चिम पट्टी है। आप क्या करते थे लुधियाना में? लुधियाना में बस यही काम करते थे हौजरी में। तो अब वापस जाएंगे लुधियाना? लुधियाना अब काम के ऊपर कैसे बताएं, अब कैसे बताएं, अब काम के ऊपर है। आप कहाँ से आ रहे हैं? लुधियाना। आप? लुधियाना सर जी। हाँ? लुधियाना से आ रहे हैं। आप क्या करते थे? सिलाई काम करते थे। अब दोबारा आपका जाने का मन है लुधियाना? सर जी माहौल ठीक हो जाएगा, महामारी से नहीं रहेगी, सही हो जाएगा तो जाएंगे। अब ये जो स्कूल है इसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है,
क्वारंटीन सेंटर क्या है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ देर तक यहाँ रखा जा रहा है और फिर अगर थर्मल चेकिंग और सारे सिम्टम्स ठीक हैं और मतलब कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा तो उनको फिर अपने गांव की तरफ रवाना कर दिया जा रहा है और यहाँ पर एक कमरे में 6 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के लोगों ने बताया है कि अभी अभी एक नया आदेश आया है कि जो लोग श्रमिक एक्सप्रेस से आए हैं या पैदल या किसी भी तरीके से आए वो अब इस क्वारंटीन सेंटर में 2 दिन तक रोके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुखार या ऐसे लक्षण तुरंत नहीं आ रहे हैं तो उनको 2 दिन यहाँ पे रखा जाएगा और उसके बाद घरों को रवाना किया जाएगा। तो जो लोग कल या परसों अपने गांव को आए हैं अब हम उनके गांव चलते हैं। अब मैं आजमगढ़ के सुरही बुजुर्ग गांव में पहुंच चुका हूं। इस गांव में बड़े शहरों में काम करने वाले जो मजदूर थे, काम वहाँ पे अलग अलग काम करते थे, वो वापस आ रहे हैं। ये 3 लोग जो है, ये देखिए, ये मुंबई से आए हुए लोग हैं और इनको गांव के बाहर एक मकान सा है, यहाँ पर गांव के प्रधान ने कहा है कि पहले यहीं रहो और उसके बाद जब चेकिंग होगी तब गांव में आप घुस पाएंगे। गांव कुछ 100 मीटर दूर पे इनका घर है। तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और कब से बैठे हैं? सब हम लोग सुबह से बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब भाई बीमारी हुई है, परिवार को बचाने के लिए भाई उसका अपना शंका मिटा लें, इसलिए हम लोग बाहर हैं, चेक करा के उसके बाद ही घर जाएंगे। तो आपके घर वाले क्या बोले? घर वाले लेने के लिए? घर वाले बोले बाहर रहो, जब तक चेक नहीं होगा तब तक घर पे नहीं आना है। ठीक है, खाना पीना पहुँचाया जाएगा, अपना इधर ही पड़े रहो। तो घर में जाओगे तो आप अकेले रहोगे? जी सर, ऑफकोर्स रहेंगे, परिवार की ज़िंदगी का सवाल है, हमारी भी ज़िंदगी का सवाल है, बच के ही रहेंगे। और बाकी 1-2 बार तो टेस्ट हुआ है ना? हाँ, मुंबई में हमारा मेडिकल हुआ है, पूरा रिपोर्ट है हमारे पास। वहाँ से यहाँ का भी नहीं है, लेकिन मुंबई का पूरा रिपोर्ट है हमारे पास। आप मुंबई में क्या करते थे? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था जी। और आप क्या कर रहे थे? मैं ऑफिस चलाता हूँ। हाँ? ऑफिस चलाता हूँ। ऑफिस में काम करते हैं? तो ये बताइए, आप भी इसी गांव के? मैं भी इसी गांव का हूँ। तो आपके घर वालों ने क्या कहा? मेरे घर वाले ने भी बोला कि आप बाहर रहो, उसके बाद चेकअप करो, उसके बाद अंदर आओ। तो यहाँ कौन चेकअप करेगा? नहीं तो हम कराएंगे, प्रधान बोले, प्रधान से बात हुई थी, बोले नेकपाल आएंगे, उसके बाद शाम तक हो जाएगा आपका। तो बोले ठीक है। तो कितने दिन में यहाँ आए? यहाँ हम लोग 4 दिन में आए। और उधर बम्बई के क्या हालत है जो लोग आ रहे हैं? मुंबई की तो बहुत बुरी हालत है, लाखों करोड़ पब्लिक पैदल आ रही है। लाखों आदमी लोग पैदल आ रहे हैं या गाड़ी से आ रहे हैं? हाँ? तो कम से कम 10-50 हज़ार आदमी एकदम लाइन लगा के आ रहे हैं बाहर। अरे लाखों लाल वो 50 हज़ार का वही बोले, लाखों आदमी ऐसे पैदल आ रहे हैं। और कुछ गाड़ी से जो बॉर्डर पर अगर मतलब ऐसा है कि सर ना, गाड़ी से जो ट्रक पर, बस पर, ट्रेन तो शायद एक आध चल रही है, वो भी हफ्ता में ऐसा करके चल रही है। तो वैसा ही गाड़ी पे जितना पहले माल जाता था ट्रक के ऊपर, अभी ट्रक पर माल नहीं जा, सिर्फ आदमी आ रहे हैं। ऐसा हाल है बम्बई का। आप क्या करते थे? सर हम भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे इनके साथ में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अब तो गांव आ गए, गांव आने के बाद अब बम्बई जाने के बारे में सोच रहे हो? नहीं, अब तो सर काम चालू होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मजदूर आदमी है, काम तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, और दूसरी बात बताओ, अब कुछ ही 100 मीटर दूर तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के कौन कौन है परिवार में? सर बीवी, बच्चे, माँ बहन सब है। बात की है? कोई आया यहाँ मिलने के लिए? जी सर। हाँ? जी सर, आए थे सर, खाना दे कर चले गए। दूरी रख के चले गए? जी सर, दूर रख के खाना चले गए, हम बाद में लेके खाना अभी भी खाए, कुछ सुबह में खाए, ऐसा करके खा रहे हैं। बात की है? जी सर। जी सर, बात किए। क्या बोले वो लोग? वो लोग बोले कि यहीं पे रहो और खाना आएगा, खा के अपना यहीं पे रह जाना। तो बाद में जब चेक हो जाएगा तो आपको 10 दिन या 15 दिन जो भी रहेगा अपना यहीं करेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। 10 दिन यहीं रहोगे? जी सर, क्या करेंगे जब तक सर जितना ये नियम है वो तो करना पड़ेगा ना, चेक कराने के बाद जो बताएंगे। मुंबई तो अच्छी राहत है यहाँ पे। मुंबई तो अच्छी राहत है यहाँ पे, कम से कम घर का खाना खा रहे हैं। वहाँ पे तो खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम था ना। घर वालों को देख भी ले रहे हैं? हाँ, घर वाले को देख भी ले रहे हैं, गाना पहुँचा के घर वाले चले जा रहे हैं, हाल चाल पूछ ले रहे हैं। भाई दूर से डिस्टेंसी है हमारी। हाँ, अपना खाना रख दिए, 2 टाइम 3 टाइम का अपना खा रहे हैं। इनके पिताजी भी आ गए, देखिए यहाँ पर इनके पिताजी भी आ गए हैं। किसके पिताजी? हमारे पिताजी। ये आपके पापा हैं? हाँ। ये देखिए, अपने बेटे को देखने के लिए गांव से निकल के ये इनके पिताजी आए हुए हैं
बेटा वहाँ पर है और पिता यहाँ पर है। आप क्या करते हैं? भाई किसान ही काम कर रहे हैं। किसान है, कृषि। इतने दिन बाद बेटे को देख रहे हैं, इतनी मुश्किल से मुंबई से आया और ऐसे दूर से देखना कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, और क्या करें, खराब थोड़ी ना लगेगा। लड़का आ गया घर से, हमें खुशी है, आ गया, अब देखे जाइए आगे। तो कब ले जाएंगे बेटे को? अभी 10-15 दिन रहेगा, फिर अपना ले जाएंगे। तो 15 दिन यही दूर दूर से देखेंगे? हाँ, दूर दूर से देखेंगे, 15 दिन क्या करेंगे। देखिए, तो मैंने आपको बिल्कुल से जमीन से दिखाया कि किस तरह से कोरोना को लेकर गांव-गांव में किस तरह से बात हो रही है और कितना जागरूक है गांव के लोग। बड़े शहरों के लोगों को जो अपने फ्लैट्स में एसी रूम्स में बैठे हैं, उनके लिए एक संदेश भी है एक गांव से कि देखिए, ये फादर हैं, इनका बेटा कितने महीने के बाद आया? हाँ, 7 महीने बाद है। क्या नाम है आपका? समारोह। हाँ, समारोह। अब इनका बेटा 7 महीने के बाद आया और मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब 7 मीटर की दूरी से अपने बेटे को देख रहे हैं और इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर 14 दिन तक इनको यहीं रहना पड़ा तो भी ठीक है, कहीं कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। आज माहौल क्या है, हमें बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।